कोई हिंदी अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। प्लीज़ दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता कौन है। तो प्लीज़ दोस्तों आपके लिए मैं डेली ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो लेके आती हूँ। तो इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और ये क्वेश्चन जो है सभी पेपरों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये पेपर में से जो भी क्वेश्चन है किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता कौन है। तो उस पंक्ति के रचयिता बताना है। तो सी होगा रामविलास शर्मा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, नहीं बताना है। नहीं वाले क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो श्रृंखला की कड़ियाँ आगे, श्रृंखला की कड़ियाँ जो आगे, ये आगे की नहीं है, यही जो है इसमें सुमेलित नहीं है। बी आंसर होगा। नहीं पूछा है हमसे। तो ए सी डी बिल्कुल सही है, लेकिन बी जो है वो गलत है। श्रृंखला की कड़ियाँ जो वो महादेवी वर्मा की है, आगे की नहीं है। ये आप नोट करोगे अच्छे से। श्रृंखला की कड़ियाँ जो है वो महादेवी वर्मा ने लिखी हैं, आगे जी ने नहीं लिखी है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि शुद्ध कविता की खोज जो है किसने की है, उसके रचनाकार कौन है। तो ए होगा रामधारी सिंह दिनकर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। पल्लव पंत दीप शिखा महादेवी प्रेम पथिक श्रीधर पाठक प्रेमल निराला। तो कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है, नहीं बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है तो सी आंसर प्रेम पथिक जो है श्रीधर पाठक का नहीं है, यही इसमें सुमेलित नहीं है। सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्याकृति के रचनाकार हैं अरुण कमल, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी, उदय प्रकाश। एक दिन बोलेंगे पेड़ जो है काव्याकृति किसने लिखी है। तो सी आंसर होगा राजेश जोशी ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं बताना है। छंदसार भूषण, साहित्यसार मतीराम, कवित्व रत्नाकर, सेनापति गंगा लहरी, पद्माकर। तो देखो ए बी सी डी में इनमें से कोई एक जिसे जो है वो सुमेलित नहीं है। तो ए होगा छंदसार भूषण ने नहीं लिखा है, लेकिन बी सी और डी बिल्कुल सही हैं। देखो 3 क्वेश्चन ऐसे आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। साहित्यसार मतीराम ने लिखा, कवित्व रत्नाकर सेनापति ने लिखा, गंगा लहरी पद्माकर ने लिखा। ये तीनों बिल्कुल सही है, लेकिन छंदसार भूषण ने नहीं लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नवगीत विधा से संबंधित काव्यकृति दर्द जहां नीला है के रचनाकार हैं। तो नवगीत विधा से संबंधित काव्यकृति जो है इसके रचनाकार कौन है। दर्द जहां नीला है। तो डी होगा शंभुनाथ सिंह ने लिखी है। ये डी आंसर शंभुनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं। आदर्श हिंदू राधा कृष्ण, नरेंद्र मोहनी नरेंद्र खत्री, अदखिला फूलोदय सिंह उपाध्याय, हरिओद गुप्तचर गोपाल गहमरी। तो ए है जो वो सही नहीं है। आदर्श हिंदू जो है वो राधा कृष्ण ने नहीं लिखा है। बी सी और डी बिल्कुल सही हैं। ये तीनों बिल्कुल सही हैं आपके। देखो इससे भी जो आपके 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। नरेंद्र मोहनी देवकीनंदन खत्री ने लिखा, अदखिला फूलोदय सिंह उपाध्याय, हरिओद ने लिखा, गुप्तचर गोपाल राम गहमरी ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है, सही बताना है। सही है पूछा है। चिंतामणि, काव्य प्रकाश, मतीराम, रस रहस्य, भूषण, अंग दर्पण, रसलीन, शिव बावनी। और सही पूछा है इसमें, सही कौन सा है। तो ए होगा चिंतामणि जो है, काव्य प्रकाश जो है चिंतामणि ने लिखा है, ये बिल्कुल सही है। और 3 गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकार है। तो रचना काल बताना है, कौन से सन में लिखी गई थी भाषा योग वशिष्ठ जो है। बी आंसर होगा 1741 ईस्वी में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं बताना है। कौन सा सुमेलित नहीं है। 7 गीत वर्ष धर्मवीर भारती, कल सुनना मुझे धूमिल, सन्नाटा भवानी प्रसाद मिश्र, उतना वह सूरज, शंभुनाथ सिंह। तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, नहीं बताना है। तो डी आंसर जो है वो गलत है, लेकिन 3 सही है। ए बी सी बिल्कुल सही है। 7 गीत वर्ष धर्मवीर भारती ने लिखा, कल सुनना मुझे धूमिल ने लिखा, सन्नाटा भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा।
क्वेश्चन नंबर 11 का जो है डी आंसर होगा। उतना वह सूरज है, शंभुनाथ सिंह का नहीं है, ये नहीं पूछा था। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा जोड़ा सही है? प्रिय प्रवास, हरिओद, संध्या गीत, प्रसाद, आंसू, निराला, साकेत, तुलसीदास। इसमें भी देखो कौन सा सही बताना है। प्रिय प्रवास ए सही है, हरिओद नहीं लिखा है, प्रिय प्रवास को हरिओद जी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चतुर्सेन शास्त्री उत्सर्ग, चंद्रगुप्त देवविद्यालंकार अशोक, हरिकृष्ण प्रेमी प्रतिशोध और सिंहलिंग पटेश सेट्टी जो है विशाखा। डी ही गलत है हमारा और ए बी सी बिल्कुल सही है, लेकिन डी ही गलत है। चतुर्सेन शास्त्री उत्सर्ग लिखा है, चंद्रगुप्त विद्यालंकार अशोक, हरिकृष्ण प्रेमी प्रतिशोध लिखा है। ए बी सी बिल्कुल सही है, डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतेंदु की अकेली प्रतिमा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की है। ये जो है किसने कहा है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो बी आंसर होगा डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, उर्दू को यामीनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उर्दू को यामीनी भाषा जो है किसने कहा है? तो डी आंसर होगा लल्लू लाल ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 16, रसरतन के रचयिता हैं। रसरतन के रचयिता कौन है? जौन कवि पोहकर, तो बी होगा, पोहकर ने लिखा है रसरतन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, रणमल छंद का रचयिता कौन है? सी होगा, श्रीधर पाठक है। रणमल छंद जो है श्रीधर पाठक ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी रचना रामनरेश त्रिपाठी की नहीं है? नहीं है, कौन सी नहीं है पूछा है। नहीं पे आप ध्यान रखोगे अच्छे से, नहीं पूछा है हमसे। सोपन पथिक, मलिन, श्रांत पथिक जो है डी नहीं है इनका। 3 है, ए बी सी इनकी है, रामनरेश त्रिपाठी की है, लेकिन डी नहीं है। श्रांत पथिक नहीं है रामनरेश त्रिपाठी की, डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, चंदन बाला रास का रचयिता कौन है? चंदन बाला रास, बी आंसर होगा, आसुगु। क्वेश्चन नंबर 20, रामचंद्रिका का रचना समय है। रामचंद्रिका जो है कब लिखी गई? तो बी आंसर होगा, 1601 ईस्वी में लिखी गई रामचंद्रिका। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवराज सिंह चौहान की है? चौहान की है पूछा है, कौन सी इनमें से चारों में से एक जो है वो शिवराज चौहान की है? वो रचना कौन सी है वो बतानी है। क्वेश्चन नंबर 21 का डी है, डी जो है शिवराज चौहान की है, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से जयसी की रचना नहीं है। पद्मावत, अखरावट, इंद्रावती, आखिरी कलाम। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है जयसी की रचना नहीं पूछा है। कौन सी इनमें से नहीं है? पद्मावत, अखरावट, इंद्रावती, आखिरी कलाम। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है जयसी की जो नहीं है वो रचना सी है, इंद्रावती जो है जयसी की नहीं है। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम जयसी की है। ये तीनों रचना जयसी की हैं। 3 रचनाएं आपने अच्छे से ध्यान रखनी है, जयसी की ये 3 रचनाएं हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों पेपर में जरूर आता है इनमें से क्वेश्चन। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। क्वेश्चन नंबर 23, मधुमालती के रचनाकार हैं। मंजन, कुतुबन, जायसी या मुल्ला दाऊद। तो मधुमालती जो है ए आंसर होगा, मंजन ने लिखा है मधुमालती को। क्वेश्चन नंबर 24, मृगावती के लेखक हैं। मंजन, कुतुबन, बी आंसर होगा, कुतुबन ने लिखा है मृगावती को। क्वेश्चन नंबर 25, कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे? कौन सा बादशाह है जिसके वो आश्रित थे? तो सी होगा, हुसैन शाह। हुसैन शाह के आश्रित थे वो। क्वेश्चन नंबर 26, माधव अनल कामकंदला काव्य के रचयिता हैं। आलम, बोधा, ठाकुर या गंग। तो ए होगा आलम। क्वेश्चन नंबर 27, ज्ञानद्वीप के रचयिता का नाम है। ज्ञानद्वीप के रचयिता डी होगा, शेख नबी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 28, चित्रावली किसकी रचना है? चित्रावली जो है किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 28 ए राइट आंसर, उस्मान ने लिखा है चित्रावली को, उस्मान। क्वेश्चन नंबर 29, डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है?
गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? क्वेश्चन नंबर 29 जो है गोपाल राय के अनुसार बताना है उन्होंने पहला उपन्यास किसको माना है, तो सी होगा देवरानी जेठानी की कहानी को माना है उन्होंने पहला उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर सी होगा देवरानी जेठानी। क्वेश्चन नंबर 30 हिंदू मग पर पाँव न राखियो का जो बहुत हिंदी बाखियो, यह उक्ति किस रचनाकार की रचना से और रचनाकार से संबंधित है, किसने लिखी है और किस रचना से ली गई है? ये लाइनें मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, पेपर में आती है ये लाइनें, आपने इनको अच्छे से याद रखना है इन लाइनों को। तो क्वेश्चन नंबर 30 का बी आंसर होगा नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 31 हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपलम्ब सुनने को मिला था? जो है किस को मिला था, इसमें ए बी सी या डी, तो डी आंसर होगा नूर मोहम्मद। क्वेश्चन नंबर 32 खेट कौतुकम किसकी रचना है? रहीम रसखान कवि गंग दादू दयाल, तो क्वेश्चन नंबर 32 का ए आंसर होगा रहीम। क्वेश्चन नंबर 33 भैरवी नायिका भेद के रचनाकार हैं केशवदास भिखारीदास रहीम या बिहारी, भैरवी नायिका भेद सी आंसर होगा रहीम की है। क्वेश्चन नंबर 34 रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक हैं, हलचल के पंख किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 34 रामचंद्र तिवारी, मोहन अवस्थी, कृष्ण बिहारी मिश्र या कुबेरनाथ राय, तो बी होगा मोहन अवस्थी ने लिखा है इसको, मोहन अवस्थी। क्वेश्चन नंबर 35 ज्ञानबोध किसकी रचना है? सुंदरदास, रजब जी, मुल्लुक दास या इनमें से कोई नहीं, तो ज्ञानबोध सी होगा मुल्लुक दास जी ने लिखा है ज्ञानबोध को, ज्ञानबोध रचना जो है। क्वेश्चन नंबर 36 भाषा हनुमान्य नाटक के रचयिता कौन है? रामानंद, प्राणचंद चौहान, तुलसीदास, हृदयराम, भाषा हनुमान्य नाटक हृदयराम डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 बुद्ध चरित्र के रचनाकार की इनमें से एक और कृति है, वह है मुद्रा राक्षस, प्रतिज्ञा, योग, अंधारायण, हनुमान नाटक, सौंदर्यानंद, तो डी होगा सौंदर्यानंद। क्वेश्चन नंबर 38 भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ए होगा मुल्लुक दास जी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 39 रामायण महानाटक के लेखक हैं केशवदास, प्राणचंद चौहान, हृदयराम अगरदास, तो क्वेश्चन नंबर 39 का रामायण महानाटक जो है किसने लिखा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है ये क्वेश्चन। बी होगा प्राणचंद चौहान ने लिखा है रामायण महानाटक को, बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 प्रवासी के गीत के रचनाकार हैं नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी। प्रवासी के गीत ए होगा नरेंद्र शर्मा ने लिखा है प्रवासी के गीत को, ए आंसर नरेंद्र शर्मा। क्वेश्चन नंबर 41 औरत की बोली कृति के रचनाकार हैं महुआ मांझी, गीताश्री, मैत्रेय पुष्पा, अलका सरावगी, तो बी होगा गीताश्री। क्वेश्चन नंबर 42 किले में औरत किस कवि की कविता है? सिरसिदल सक्सेना, पवन कर्ण, रघुवीर सहाय, अरुण कमल। किले में औरत, तो सी होगा रघुवीर सहाय ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 43 मन बोध मास्टर की डायरी के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विवेकी राय, राहुल संस्कृतायन, अमृत राय, बी होगा विवेकी राय। क्वेश्चन नंबर 44 स्नेह लीला के रचयिता हैं हरिदास, पीपा, विष्णुदास, बेनी, सी होगा विष्णुदास। स्नेह लीला जो है विष्णुदास ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी पूछा है, नहीं कौन सी है? तो डी होगा नया साहित्य नहीं लिखी है। अशोक के फूल, कबीर और कुटच जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, 3 रचनाएं इनकी हैं ये, लेकिन डी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, डॉक्टर सुमन राजे, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर ममता कालिया। तो क्वेश्चन नंबर 46 आधा इतिहास जो है डॉक्टर सुमन राजे ने लिखा है, बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक के प्रति है? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या नामवर सिंह।
जो है उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता, तो सी आंसर होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। क्वेश्चन नंबर 48, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं? नामवर सिंह, दूधनाथ सिंह, सुमन राजे, बच्चन सिंह। तो डी होगा, बच्चन सिंह ने लिखा है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। क्वेश्चन नंबर 49, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं? ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए होगा फ्रैंक ई के। क्वेश्चन नंबर 50, आलसियों का कीड़ा, आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? कीड़ा है वैसे ये, तो डी होगा, सितारे हिंद की है। मृगावती के लेखक हैं? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। मंजन कुतुबन, जैसी, नूर मोहम्मद। आपने वीडियो को अच्छे से देखना है, इसमें से ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप दोस्तों जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए जो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।